नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो देखा है, आप लोगों ने भर के प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आज का सवाल है, पहला सवाल है कि पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो सकता है कि सबसे पहला राज्य जो है कि 1948 में कैसे गठित हो गया। अब देखो, यहाँ पर जो आयोग यूपीपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछा गया है, इसमें दो अ, मसला है। मैं आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज़, अगर यहाँ पर राज्य जो शब्द दिया गया है, अगर राज्य को अगर हम स्टेट मानते हैं, देखो कई जगह जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो स्टेट जब शब्द आते हैं तो कई जगह पूरे नेशन माने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम राज्य को स्टेट मानते हैं, यानी कि जो स्टेट होता है, तो उसके संदर्भ में 1948 में कोई भी स्टेट का गठन नहीं हुआ था। लेकिन अगर राज्य का मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोविंस माने, प्रोविंस क्या होता है कि स्टेट से थोड़ा छोटा मान सकते हो। कि जब आप पढ़ोगे, जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय प्रोविंसेस होते थे, स्टेट्स होते थे, यानी कि स्टेट काफ़ी बड़ा हो जाता है और प्रोविंस थोड़ा उसमें छोटा आता है, जैसे कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है। स्टेट बड़ा होता है और स्टेट के अंदर ही प्रोविंस होता है। खैर, लेकिन यहां पर हमने राज्य को स्टेट ना मानकर प्रोविंस क्यों माना? क्योंकि यहां पर 1948 दिया हुआ है, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि 1948 तक या उससे पहले कोई राज्य नहीं बना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोविंस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर सुनो, अब हम बात करें कि अगर 1948 में कौन सा प्रोविंस था जो बना था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर तब पश्चिम बंगाल कब बना, असम कब बना, पंजाब कब बना। अब सुनो, एक एक करके सुनो। सबसे पहले अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 1948 में बना था हिमाचल प्रदेश, इस सवाल के हिसाब से। अब पूछा जाए कि पंजाब कब बना, तो पंजाब बना था दोस्तों 1947 में। कब बना था? 1947 में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि असम कब बना, ये भी 1947 में बना था। दोनों एक ही दिन बना था। अगला सवाल है, मतलब अगला पॉइंट है ए, कि पश्चिम बंगाल कब बना, तो ये भी 1947 में ही बना था, ठीक है। समझ में कि नहीं? ये तीनों 15 अगस्त 1947 को ही बने थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बना था। ये क्या है? ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंस के बारे में। अगर बात करें कि ये जो है ये स्टेट कब बना, यानी राज्य कब बना, इसको राज्य की दर्जा कब दी गई, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसको राज्य की दर्जा मिलता है 1971 में। कब मिलता है? 1971 में, ठीक है। वहीं पर पंजाब को जो 1947 में अब प्रोविंस का मिलता है दर्जा, वहीं 1950 में इसको जाके मिलता है स्टेट का दर्जा, यानी कि राज्य का दर्जा, ठीक है। असम को 1950 में इसको भी स्टेट का दर्जा मिलता है, 1950 में, ठीक है। और इसको भी 1950 में। समझ में आया? ठीक, आगे बात करें अगले सवाल पर। निम्न राज्यों में निर्माण का सही आरोही क्रम करना है। सही आरोही क्रम मतलब होता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये कहते हैं आरोही। आरोही मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में जाना है आपको, ठीक है। फिलहाल चलिए बात करते हैं इसमें। तो बताना है कि कौन सा राज्य सबसे पहले निर्माण हुआ, ठीक है। किसमें क्या बताना है? राज्यों के निर्माण का सही क्रम, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। उत्तर सही होगा ए, यानी कि सबसे पहला राज्य का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है नागालैंड। नागालैंड का जो निर्माण होता है वो 1 दिसंबर 1963 को होता है। कब होता है? 1 दिसंबर 1963 को। मैं बोल रहा हूं, इसको सुन लो। दूसरा है मेघालय, इसका स्थापना वर्ष कह सकते हो या निर्माण कह सकते हो, ये हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। तीसरा है सिक्किम। सिक्किम का दोस्तों होता है 16 मई 1975 को, ठीक है, 16 मई 1975 को। चौथा है अरुणाचल प्रदेश, इसका होता है दोस्तों 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया पूरा? आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों कि इसमें पूछा गया है, दो सूची है, यहाँ पे लिखा है राज्य, यहाँ पे लिखा है अस्तित्व में वर्ष, यानी कि कौन सा राज्य किस वर्ष में बना। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक गलती दिख रहा होगा फिलहाल, लेकिन मैं इसको बता देता हूं। इसमें तो गलती है भी और नहीं भी, ध्यान सुनना। अगर मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो क्यों गलती है, क्यों नहीं गलती है, इस चीज पर ध्यान देना। दोस्तों को गलती इसलिए है ना
गलती इसलिए है कि अगर बात किया जाए देखो मैं सिर्फ अभी स्टार्टिंग बात करूंगा नागालैंड के बारे में क्योंकि पहला है। नागालैंड का जो स्थापना यहां पे लिखा है अस्तित्व में आने का वर्ष, अस्तित्व में यानी कि जब वो बन चुका था राज्य। तो दोस्तों यहां पर होगा 1900 होना चाहिए था, 1963। क्या होना चाहिए था? 1963। लेकिन यहां पर इसका जो मैच है उसके लिए 1963 ना देकर 1962 दिया गया है। तो ये तो फिलहाल हो गया गलत, होना क्या चाहिए था? 1963। अब मैं क्या कहने वाला हूं, ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा अभी कि ये सही भी था और गलत भी था। ये तो मैंने बता दिया कि क्यों ये गलत था, अब सही सुन लो क्यों सही था ये 1962। 1962 दोस्तों इसलिए सही था कि क्योंकि जब नागालैंड राज्य का गठन हुआ था तो ये 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत हुआ था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कभी कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत ही इसका कह सकते हो कि गठन हुआ था। अगर अधिनियम पूछ लेता तो 1962 ही होता, लेकिन क्या पूछा है? अस्तित्व में वर्ष। तो अस्तित्व में जो आएगा मानी जब राज्य खोज बन जाता है तो वो 1963 ही होगा, ना कि 62। फिलहाल यहां पर उत्तर में अगर 63 नहीं दिया तो आप इसको आराम से 62 मिला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं एक एक पॉइंट को बता रहा हूं आप सभी को। अच्छा अब झारखंड क्या होगा? झारखंड का होगा सन 2000। तेलंगाना आसान सवाल है 2014 और सिक्किम 1975। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत विस्तार से समझा रहा हूं, बिल्कुल एकदम समझ लो कि पॉइंट टू पॉइंट करके, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ों को समझना। अगला सवाल है कि भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? आसान सवाल है, सही उत्तर होगा 1956 में। कब होगा? 1956 में। ठीक है, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। ठीक है, और सभी को पता है कि जैसा कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सर्जन जो है 1953 में ही हो गया था। समझ में आया कि नहीं? 1953 में सबसे पहला अगर भाषा के आधार पर राज्य कौन बना तो आंध्र प्रदेश होगा। काफ़ी आसान सवाल था क्योंकि सभी को पता होता है इस चीज़ के बारे में। अगला सवाल है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सही उत्तर होगा 1956 में। अभी हम लोगों ने बात किया, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश का क्या होता है कि जब भाषा के आधार पर जब एक गठन हो जाता है 1953 में, तो फिर 1956 से हो जाता है कि नहीं एक अधिनियम बना ही देते हैं। ठीक है, अगर पहला पूछ ले कौन सा स्टेट तो 1956 में होगा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। 1956 नहीं, माफ करिए 1953। अगला सवाल है कि भाषीय आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? अभी मैंने बात किया, डी होगा आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला सवाल है लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ध्यान देना, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्यों ए होगा? ध्यान सुनना। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 81 के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य क्षेत्र से होगा, और जबकि अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है एंग्लो भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकता था। ये सभी को पता है। किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत कौन कर सकता था? राष्ट्रपति। और कितना? 2। लेकिन क्या होता है कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो समुदाय को हटा दिया गया। किसमें संशोधन किया गया है? 334 में। 334 में संशोधन करने से लोकसभा के साथ साथ जो विधानसभा में भी होते थे एंग्लो इंडियन, उनको भी अब सीट हटा दिया गया है। ये कब हुआ? 104वें संविधान संशोधन 2019 में। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 50 सीट है, उसमें से 530 राज्य से संबंधित है और 20 सीट केंद्र शासित से संबंधित है। तो मैंने सारा डिटेल बता दिया कि एंग्लो इंडियन भी हुआ करते थे, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त एंग्लो इंडियन की कोई सीट नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में कितने राज्य हैं? सही उत्तर है सी, 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार, यानी कि अगर राज्य की बात की जाए तो ये प्रथम अनुसूची में आता है, के अनुसार 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे बात करें, इसमें है कि मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राजध्वज का अनावरण किया है? अपने राजध्वज का, यानी कि पर्सनल अपना एक राज्य जो है उसका एक झंडा। सही उत्तर होगा डी, कर्नाटका। ठीक है, यानी कि कर्नाटका ने ही नया ध्वज जो है उसका अनावरण किया है। ठीक है, उस ध्वज को कह सकते हो नाडा ध्वज। क्या हो सकता है? नाडा ध्वज। उसमें पीला, सफेद और लाल रंग सम्मिलित हैं। ठीक है, और बीच में राज चिन्ह मुद्रित है। ठीक है, राज चिन्ह मुद्रित है। समझ में आया कि नहीं? आगे बात करें, अगला सवाल है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि इसमें कर्नाटका आता है, तमिलनाडु आता है, पांडिचेरी आता है, केरल आता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला सवाल है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? सही उत्तर होगा ए, संसद को ये चीज प्राप्त है। अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद जो 2 है उसके तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना के लिए अनुच्छेद 2 के तहत ही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में कुछ सीमाओं को जोड़ना हो, कुछ कटौती करना हो, जो भी इन सब चीज़ें संबंधित हो, यानी कि राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में कुछ परिवर्तन करना हो, ऐसे कुछ संबंधित हो तो वो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। यानी कि 2 और 3 कहीं ना कहीं जो है ये राज्य से संबंधित है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।